नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। ये कलेक्टिव रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो इस वक्त असेंशन जर्नी में है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से हर किसी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है ये 100% मैच करे किसी की फीलिंग्स के साथ, और हो सकता है ये उतनी ना करे। लेकिन जो भी आपके साथ होए, जितना भी ये आपके साथ मैच करे, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा उसके बारे में। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब इसको और भी लोगों तक पहुँचाए और ये सबके पास जाए, ज़्यादातर लोगों के पास जाए जो इस जर्नी में हैं, और जो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों और ये उनके सामने आ जाए, या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग्स वगैरह, थेरेपीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते और इस तरह के वीडियो को सुन के उनको शांति मिले, उनको अच्छा लगे, या उनको ऐसा फील होए कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। वो है किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि किसी को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो कैरेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। एक वो जो कि एक अच्छे इंसान है, वो एक डिवाइन फेमिनिन भी हो सकती है और डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि रनर चेज़र डायनामिक को यूज़ करूँ, या फिर कम से कम कोशिश करूँ कि मैं किसी जेंडर के बारे में बात करूँ। तो जो भी ये व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को कांटेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। इन्होंने रनर चेज़र डायनामिक को बखूबी निभाया है पूरी मैनिपुलेशन के साथ। एक रनर चेज़र डायनामिक होती है जो नेचुरल और ऑर्गेनिक होती है, जिसमें कि जो दोनों लोग उसमें फंसे हुए होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, दोनों के मन में प्रेम होता है, दोनों के मन में पॉजिटिविटी होती है, दोनों एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। किस्मत उन्हें अनकंडीशनल लव के लेसन सिखाना चाहती है, इसलिए बार बार उन्हें किसी न किसी कारण से दूर कर देती है। ऐसे लोग ज़्यादातर बहुत काइंड हार्टेड भी होते हैं और एक दूसरे को माफ़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई लेसन मिलता है, और फिर वो सोचते हैं कि जब हमारा मिशन ही एक है, या फिर जब हम एक जैसे ही व्यक्ति हैं, जैसे कि हमारी एक जैसी धारणाएं हैं, तो फिर एक दूसरे से ज़्यादा दिनों तक नाराज़ होके उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। अपने मिशन की वजह से, या अपने इनर वर्क की वजह से, या किसी भी इसी तरीके के कारण की वजह से जो कि उनको एक काइंड हार्टेड पर्सन बनाता है, ये दो लोग जो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं बार बार वापस आते हैं, ये एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। तो रनर चेज़र डायनामिक ये होती है ऑर्गेनिक और नेचुरल, जिसमें प्रेम की भावना होती है। लेकिन एक होती है जिसमें मैनिपुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा छल कपट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली जाती है, और इसमें ज़्यादातर एक बंदा जो होता है वो एम्पैथ की भूमिका निभाता है और दूसरा एडिक्ट की। एडिक्ट हमेशा एम्पैथ्स को बहुत आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। हमने ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई पार्टनर मिल ही जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसका ओपनली पता चल रहा हो कि यार ये इंसान सारी दुनिया के सामने पब्लिकली दिख रहा हो। ऐसे कितने सेलिब्रिटीज़ के स्कैंडल्स भी होते हैं जिसमें साफ दिख रहा होता है कि भाई एक इंसान जो है वो फ्रॉड है, वो कौन पर्सन है, वो एकदम ही झूठा है, मक्कार है। या ऑन दी अदर हैंड वुमेन भी ऐसी होती हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा कोई ना कोई पार्टनर किसी भी एज ग्रुप में होने के बावजूद अपनी लाइफ में जनरेट कर ही लेते हैं। जबकि दूसरा जो व्यक्ति है वो अच्छा होने के बावजूद भी ऐसा नहीं करता। तो वो जो नार्सिसिस्ट जिन्हें अट्रैक्ट करते हैं वो तो उनके ऊपर पूरे लट्टू होते हैं, वो उनकी हर बात में हाँ मिला लेते हैं। तो ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वो नार्सिसिस्ट अपने आप को वर्दी समझता है, चाहे वो वर्दी हो या ना हो। उसको खुद की नज़र में लगता है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। जबकि एम्पैथ्स अपने आप को अनवर्दी समझते हैं। तो कई बार जो एडिक्ट्स होते हैं या जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो एम्पैथ्स को अट्रैक्ट करते हैं, और एम्पैथ्स भी उनकी सारी बातें मानते हैं, उनकी हर एक चीज़ को कंसिडर करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा माफ़ करते हैं। एम्पैथ्स की प्रॉब्लम ये होती है जो हील्ड नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी भी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई होती है, वो ऐसे वातावरण से आए होते हैं, ऐसे परिवारों से आए होते हैं, ऐसी चाइल्डहुड से आए होते हैं जहाँ पे चाहे एडल्ट्स जैसे भी रहे हों, पर उन्होंने सीखा होता है कि भाई हमें तो इन्हें एक्सेप्ट ही करना है और कोई बात नहीं, जैसे भी हैं। अगर अल्कोहलिक हैं, इरिस्पॉन्सिबल हैं, कोई ध्यान नहीं रखते हैं किसी का,
जैसे भी है, मतलब गाली गलौज करते हैं, नेगेटिव है, फिर भी वो देखते हैं कि अपने वन ऑफ द पेरेंट को उनके साथ निभाते हुए, या फिर वो बच्चे ये देखते हैं जब वो छोटे होते हैं, अभी तो एडल्ट हो गए, वो ये देखते हैं कि चाहे जैसा भी हो मैनेज करना है, बस मैनेज कर लेंगे। वो अपनी उन कर्सेस भरी लाइफ से बाहर ही नहीं निकलते। मतलब वो देखते ही नहीं है कभी उनके सामने। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि कोई पेरेंट्स हैं जिसमें से कि एक या तो पिता या तो माता बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है, कोई बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते, अपना कोई ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। लेकिन वो जो दूसरा हस्बैंड या वाइफ है, वो उसको नॉट ओनली फॉरगिव करते हैं, बट कैसे ना कैसे अकेले, मतलब उसको भी साइड में रखते हैं और किसी तरीके से रिलेशनशिप को ड्रैग करते 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 बच्चों की सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेते हैं। अब ऐसे में ना तो वो दूसरा इंसान सुधरा, वो तो वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि उसकी तो आदत लग गई है आराम से जीने की, खाने की, पीने की। उसको तो पता है कि एक व्यक्ति जो है वो मेरा ध्यान रख ही रहा है या रख रही है। अब ऐसे केस में बच्चे जो होते हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं, अच्छे भी निकलते हैं, संस्कारी भी हो जाते हैं, लेकिन फिर उनमें एक बड़ी बुरी आदत डेवलप हो जाती है, या आप कह सकते हो कि ये आदत ही नहीं होती, ये उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है, जिसमें कि वो भी ऐसा ही करने लग जाते हैं। वो ऐसे ही पार्टनर्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो उनके लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, एक प्लेट भी नहीं उठाएंगे, पानी का ग्लास भी कभी शायद उनको ना दें, लेकिन फिर भी ये उनके साथ कोप अप करते हैं और किसी ना किसी वे में उनको ड्रैग करते रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी काटना चाहते हैं। लेकिन देखिए, किस्मत भी कोई ऐसी चीज़ है जो भगवान ने लिखी है। कई दफ़े ये बच्चे इस तरह के एनवायरनमेंट में किसी और बड़े कारण से भी आए होते हैं। कोई बहुत बड़ा रहस्य होता है जिसकी वजह से वो एक ऐसे परिवार में होते हैं जहाँ पे कि एक पेरेंट ने तो बहुत सैक्रिफाइस किया होता है और दूसरे ने नहीं, या फिर दूसरा किसी और वे में बड़ा सैक्रिफाइसिंग होता है, उसके कोई और कारण होते हैं, कुछ और बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये बच्चों के प्रति एक और एंगल से ये सैक्रिफाइसिंग नहीं होते। लेकिन ये जो एक कॉन्ट्रास्ट होता है कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है जो इररिस्पॉन्सिबल है, वो किसी और वे में बड़ा अच्छा होता है या अच्छी होती है, लेकिन हो सकता है बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबल ना हो, या उनको जो भी एडिक्शन पैटर्न हो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल ना हो, या फिर उनके खुद के बड़ी सफरिंग्स होती है, खुद की बड़ी मिजरीज होती है, बड़ी मिजरेबल ज़िंदगी होती है उनकी। जो भी उनकी कहानी होती है उनमें अच्छाई और बुराइयां दोनों होती हैं, लेकिन कुछ अच्छे गुण होते हैं। ऐसे ही दूसरे पार्टनर में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे गुण होते हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, और कुछ बहुत ही अमेजिंग लेवल की आप कह सकते हो क्वालिटी, स्ट्रेंथ्स होती हैं। ऐसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हुए हमने देखे हैं, स्पेशली आफ्टर दी 1970s, क्योंकि उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है दोनों तरह से। उनको कर्सेस भी ऐसे मिलते हैं भयंकर, और उनको गिफ्ट्स भी ऐसे मिलते हैं, ब्लेसिंग्स भी उनकी होती है बहुत ही अमेजिंग। तो वो एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में जो उनको ये दोनों चीज़ें रियलाइज़ करवाते हैं। उनके कर्सेस रियलाइज़ करवाते हैं, उनके गिफ्ट्स रियलाइज़ करवाते हैं, और धीरे धीरे उनको इनर वर्क में डाल देते हैं, और फिर एक ऐसा जीवन वो जी पाते हैं जिसमें वो किसी ना किसी के काम आते हैं, वो एक कंट्रीब्यूटर बनते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। ये कोई बच्चों का मजाक नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही इमोशनल और मेंटल, एनर्जेटिक, हर तरह की एक जर्नी होती है जिसमें भगवान आपका हर तरह से टेस्ट लेते हैं, आपके गिफ्ट्स को साकार करने में, आपके कंट्रीब्यूशन को सही दिशा दिखाने में, क्योंकि वो नहीं चाहते या आपके कार्मिक कनेक्शंस या आपके लेसन्स या आपके कार्मिक पॉइंट्स भी होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ही कुछ इस तरह से होते हैं कि आप गलत दिशा में चाहते हुए भी जा नहीं सकते। आप चाहोगे तभी भी आपके हाथों, आप किसी को डांट भी दोगे, किसी को गालियां भी दे दोगे, लेकिन आपके हाथों अच्छा ही होगा। कुछ ऐसे लोगों का जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, या कुछ उनकी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती है कि उनके हाथों कभी कुछ बुरा काम होना ही लिखा नहीं होता। एंड व्हेन आई से बुरा और अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिपिकल संसारिक बुरा और अच्छा। वो पैदा ही इसलिए होते हैं ताकि वो किसी ना किसी का उद्धार करें, लेकिन किसी और का उद्धार करने से पहले इंसान को अपना भी उद्धार करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा व्यक्ति इनके आसपास दिखाई दिया जा रहा है जिसने इनके साथ एक हद लेवल वाली माइंड गेम्स खेली, हद लेवल से इनको यूज़ किया है, मिस यूज़ किया है, इनकी एनर्जी को हर तरह से चुराया है, हर तरह से लूटा है, लूटा वर्ड सही रहेगा। और फिर ये
जब इनको लगा कि इसमें कुछ भी नहीं बचा तो वो व्यक्ति चला गया। क्योंकि ये जो एनर्जी वैम्पायर्स, जो थीव्स होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ये आपके आसपास तब तक घूमते रहते हैं जब तक इनको लगता है कि कुछ मिल रहा है। जब कुछ मिलना हासिल नहीं होता, और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा चेज़र एनर्जीज़ में चला जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाता है, तो भी वो दूसरे इंसान को भाता नहीं है बिल्कुल भी। क्लिंगी लोग वैसे भी किसी को पसंद नहीं है, ये आप मुझसे लिखवा लो। अगर किसी में भी ये क्वालिटी होती है दूसरों के साथ हद से ज़्यादा चिपकने की, हद से ज़्यादा, थोड़ा बहुत चिपकने को तो प्रेम कहेंगे, थोड़ा बहुत उसको करने के, लेकिन हद से ज़्यादा कोई गलत कर रहा है, कोई अपनी ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड जा रहा है, कोई ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसको माफ़ ही नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे एक और बार एग्जांपल देना चाहूँगी सेलिब्रिटीज़ का ही। हमने कितनी ऐसे सेलिब्रिटीज़ की स्टोरीज़ देखी हैं जिनके हस्बैंड्स पे भयंकर केस लगे होते हैं, ऐसे केस की मतलब शर्म आ जाए सुन के, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें। लेकिन आपने देखा उनकी जो पत्नियां होती हैं वो हमेशा उनके साथ एक पिलर की तरह खड़ी रहती हैं कि भाई मेरे पति को तो फ्रेम किया गया है, मेरा पति तो निर्दोष है, मेरा पति तो महान है। चाहे उसने कितनी ही औरतों की ज़िंदगी ख़राब कर दी हो, चाहे उसमें कोई माइनर ही क्यों ना हो, लेकिन वो औरतें जो हैं वो अपने पति को नहीं छोड़ती, वो ज़िंदगी भर उनकी गुलाम बन के चिपकी रहती हैं। और ओवरऑल आप उन औरतों को देखोगे तो आपको हैरानी भी होगी कि बड़ी स्ट्रांग भी है। उनमें से कुछ तो ऐसी होती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी पोजिशंस पे होती हैं, उनमें से कुछ के तो अच्छे सॉलिड बैकग्राउंड्स होते हैं, लेकिन वो अपने पति के प्यार में इतनी अंधी होती हैं, या वो इतनी ज़्यादा अंधी बन जाती हैं कि वो उसकी हर गलती को छुपाती है, उनके लिए कोर्ट्स में जाती हैं, पुलिस से बातें करती हैं, लड़ती हैं, पैसे रिश्वत देती हैं, अच्छे अच्छे वकील हायर करती हैं, कुछ भी करती हैं ताकि भैया उसके जो पति का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा रहे। क्योंकि भाई एक बार ऐसे लोगों के दामन पे दाग लग जाता है, माथे पे कलंक लग जाता है, जो कि उनको वो डिज़र्व करते हैं उन चीज़ों को, तो वो हटता नहीं है, वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहता है। लेकिन फिर भी वो पत्नियां चाहती हैं कि भाई इसकी लाइफस्टाइल अच्छी रहे, ये कहीं बुरी ज़िंदगी में ना फंसे, तो मैं कम से कम इसको अच्छी लाइफस्टाइल तो प्रोवाइड करवा सकूं। तो वो क्या बन गई फिर, वो तो उसकी केयर टेकर बन गई। तो इसी से पता चलता है कि हार्ड कोर नार्सिसिस्ट ने एक एम्पैथ को अट्रैक्ट कर लिया। अब उस एम्पैथ पे भी लोगों को तरस नहीं आएगा, कुछ समय तक शायद आएगा, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट दूसरे लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि वो जो एम्पैथ है वो देख ही नहीं रहा सच्चाई को, वो देख ही नहीं रही, वो देख रही दोनों, कोई भी, मैंने कहा जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सुपर एम्पैथ्स जो कि डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में होते हैं, ये इतने अंधे हो जाते हैं किसी के प्यार में, इतने अंधे हो जाते हैं कि वो कोई क्रिमिनल माइंडेड इंसान भी हो सकता है, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो एक बैड प्रोवाइडर, नर्चरर, कुछ भी हो, लेकिन ये जो है उनके पैरों में, उनके चरणों में गिरे रहते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं और उनके पैरों की चरणामृत बना के पीते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, मिराक्युलस, रहस्यमय और बहुत ही अलौकिक जर्नी है। तो भगवान को भी ऐसे लोगों पे कई बार तरस आ जाता है, वो नहीं चाहते कि ऐसे भोले भाले प्राणी जो हैं वो और फंसें, या भगवान ने उनसे अपना कोई काम करवाना होता है। तो कुछ कुछ केसेस में मैंने देखा है कि कभी कभी यही एम्पैथ्स, या ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, या फिर ये जो जिस टिपिकल पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, एक माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति, ये उस एम्पैथ से बोर हो जाते हैं, या इनको लगता है कि इस एम्पैथ के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो खुद ही उनको लात मार देते हैं, या खुद ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें से एम्पैथ को खुद ही वॉकआउट करना पड़ता है, कोई और चारा ही नहीं रहता। इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतनी बेइज्जती हो जाती है, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट पे इतनी चोट की जाती है कि वो निकल जाते हैं किसी ना किसी कारण से, उस एनर्जी फील्ड से ही निकल जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जब वो बच जाते हैं तभी भी वो उस इंसान की यादों में रहते हैं काफी समय तक। उनके अंदर एक जैसे
कोई भूत प्रेत किसी को पोजेस कर लेता है ना, किसी की बॉडी को, ये उसी तरह के बन जाते हैं। ये ज़ॉम्बी की एनर्जी में रहते हैं काफ़ी टाइम तक। ज़ॉम्बी की तरह ये जॉब पे भी जाएंगे, बिजनेस भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन ये दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। ये उस इंसान का, उस नार्सिसिस्ट का ऐसा भयंकर इम्पैक्ट होता है। इनमें से कुछ को तो मैं तामसिक भी कहती हूँ, क्योंकि वो डिमोनिक एनर्जी भी शोकेस करते हैं कई दफ़े। तो ये बेचारे जो इनके चक्कर में फंस गए, ये कुछ समय तक तो बेचारे लगेंगे आपको, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगेगा नहीं भाई, बहुत बेचारे बन गए, बहुत विक्टिम बन गए, अब अपनी इस विक्टिम एनर्जी से निकलना ही पड़ेगा तुम्हें, अगर तुमको आगे कुछ जीवन में करना है तो मुझे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये माइंड गेम खेलने वाले व्यक्ति ने वही पुरानी स्ट्रैटेजीज यूज़ करके, वही पुरानी चिकनी चुपड़ी बातें करके, वही मीठा मीठा बोल के, वही आंसू बहा के, या कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स टैक्टिक्स यूज़ करके इस व्यक्ति पे, जो इनके चंगुल से निकल गए, जिन पे प्रभु की कृपा हो गई है, जिनकी आंखें खुल गई हैं, इनको दोबारा से फंसाना चाहा, इन पे दाने डाले, इनको दोबारा से ट्राई करने लगे, क्योंकि इनको इनसे कोई काम है, कोई लेना देना। ये ऐसे ही फ्री फंड में किसी के पास वापस नहीं जाते। तो बहुत कोशिशें करी, लेकिन जिस एम्पैथ की मैं इस वक्त चैनलिंग कर रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा, वो एक हील्ड, पहले अनहील्ड, लेकिन आगे जाके जब उनकी आंखें खुल गई, जब उनको 2 दूनी 4 समझ में आने लगा, तो उन्होंने 2 दूनी 4 से फिर 1 और 1 11 वाला लेसन भी सीख लिया। फिर इनको दुनिया में सब कुछ चीज़ें क्लियर नज़र आने लगी। इनको आटे दाल का भाव भी समझ में आया। जो नार्सिसिस्ट था जिसने इनको लात मारी थी, उसकी लात खाने के बाद जो इनकी हालत हुई, कैसे इन्होंने अपने आप को रिकवर किया, कैसे इन्होंने अपने आप को ठीक किया, कितने साल लग गए उसमें, कितना दुख, कितनी एम्बैरेसमेंट, कितना अकेलापन, कितनी लोनलीनेस की सारी वो रातें इन्होंने जब काटी अकेले, तो इनको सारी बातें जब समझ में आने लगी, जब इनकी मैथमेटिक्स करेक्ट मैथमेटिक्स बन गई, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो उस व्यक्ति को, ना उसके जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी मैंने जगह देनी है। ये इन्होंने डिसाइड कर लिया। ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और बहुत डिटैच हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसे इंडिपेंडेंट और डिटैच व्यक्ति की चैनलिंग कर रही हूँ इस वक्त। हो सकता है ये आपके लिए कोई वैलिडेशन भी बन के आए, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि उस इंसान की जो माइंड गेम्स है, उस इंसान की जो टैक्टिक्स है, जो टिपिकल टैक्टिक्स है, विक्टिम बनना, विक्टिम बनने की एक्टिंग करना, रोना धोना, हाय मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, तुम्हारे बिना तो मेरे को बहुत सारे धक्के खाने पड़े, या मैंने अपना लेसन सीख लिया, ये वो जो इन्होंने पहले भी किया है। जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि इन्होंने रनर चेजर डायनामिक को बहुत बखूबी निभाया है। निभाने के बाद इन्होंने उस इंसान को तब भी अपनाया, क्योंकि तभी भी रनर चेजर डायनामिक में इसी व्यक्ति की जीत होती थी, एम्पैथ की ही जीत होती थी। ठीक है, तो जो माइंड गेम खेल रहा है, जिसका कोई फायदा है, वो बार बार वापस आ रहा है। कोई भी फायदा हो सकता है, शारीरिक फायदा हो सकता है, धन से फायदा हो सकता है, और लाइफस्टाइल मिल सकती है अच्छी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो जब वो व्यक्ति वापस आया, फिर सारी एनर्जी ड्रेन कर ली, फिर चला गया। जो फाइनल कहते हैं ना डिटैचमेंट हुई, जब आपका फाइनल डंपिंग हो जाती है, मतलब एक होती है कि डंपिंग, आपको कोई डंप कर रहा है और आप कह रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक फाइनल डंपिंग होती है जिसके बाद अब आप और डंप नहीं हो सकते किसी के द्वारा, आप और डंपस्टर में नहीं डाले जा सकते, आप कूड़े में नहीं जा सकते। तो जब आप उस स्टेज पे आ गए, तो अब आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा। इस इंसान की सारी चालाकियाँ आपको दिखाई दे जा रही हैं। आपने इस इंसान से कांटेक्ट करने से भी मना कर दिया, वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कह रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति की मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ उसकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो गई है। अब उनकी इंट्यूशन पहले जैसी नहीं रही, पहले की तरह वो अटैचमेंट में नहीं है, पहले की तरह वो इतने ज़्यादा उनके लिए पागल नहीं है। अब उनको 3D to 5D भी वो आसानी से कर पा रहे हैं। अब वो उस हालत में नहीं है जिस हालत में पहले थे। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा, लेकिन अपने आप को भी उन्होंने बहुत बदला, अपनी पुरानी आदतों को हटाया है, अपनी पुरानी गलतियों को हटाया है, अपनी कुसंगति को दूर किया, अपनी मेंटल कुसंगतियों को दूर किया है, खुद के एडिक्शंस को भी दूर किया है। उस इंसान से इन्होंने कोई बात नहीं करी, चाहती तो बात कर सकती थी, चाहती या चाहता, नहीं करी।
अब वो व्यक्ति, उसको कोई ना कोई नीड है, कोई ना कोई ज़रूरत है, कोई ना कोई काम है इनसे, तो वो अपने खेल खेल रहा है या खेल रही है। लेकिन जिसकी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, आप, यदि वो आप हो, तो आप अब अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना चाहते इस इंसान की खातिर, क्योंकि इस इंसान की खातिर आपने पहले भी अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो किया है। आप पहले बहुत बार नीचे गिरे हो इस इंसान के लिए, और आपको रियलाइज़ भी हुआ है कि यार जब जब मैं इस व्यक्ति के आसपास होता हूँ या होती हूँ, या जब जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, तब तब मेरी वाइब्रेशन बहुत लो हो जाती है, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। मैं कैसी ज़िंदगी, कैसा जीवन मैं जीने लग जाता हूँ या लग जाती हूँ। अब आपके लिए इनर वर्क ही आपका प्राइम कंसर्न है। अब आपका सोल मिशन ही आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको दिखता है कि किसी की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही है, तो या कोई फॉल्स एनर्जीज में है, कोई फेक है, कोई रियल है, कोई एडिक्शंस में है। जैसे मैंने बताया, कुछ अच्छे लोग भी एडिक्शन पैटर्न्स में होते हैं। तो ऐसे जो हील लोग होते हैं ना, इनको ये सब दिखाई दे जाता है। तो उनको पता है कि कब मेरा किसके साथ रीयूनियन होना है रियल वाला, तो कब नहीं होना, और कब क्या कहना है, अब क्या नहीं कहना। तो आप अपनी एनर्जी को और नहीं गिरा सकते हो इस इंसान के लिए, इतना आपको पता चल चुका है। और आप गिराओगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, चाहे कितनी मीठी मीठी आपको पोइट्री सुना लें या आपके आगे रो लें। अब कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा होना ही नहीं होता, वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें ही अपने टू द पॉइंट आने के लिए कर रहे होते हैं। फाइनली वो बता ही देते हैं जब उनकी टैक्टिक्स ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि आप उनके पीछे पड़ो। वो आपको एक तरह से चेक कर रहे होते हैं, वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरे कांटेक्ट करने से, मेरे मैसेज करने से, या मेरे ऐसा बोलने से, वैसा बोलने से इसको क्या होता है, मतलब क्या ये मुझे रिस्पॉन्स देता है या रिएक्शन देता है या देती है। अगर तो ये बढ़िया रिएक्शन देती है जैसा मुझे चाहिए, तो मेरा काम बहुत आसान है। लेकिन अगर मुझे बढ़िया मन चाहा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी या इतने दिन करनी पड़ेगी। आप ये मत सोच लेना ऐसे लोग कभी सुधर सकते हैं, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। बस वो ये देख रहे होते हैं कि उनको कितना एफर्ट डालना है गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, जहाँ तक उनकी जानी है। उसके बाद जब उनका वो काम हो जाएगा, तो फिर वो वापस आपको वहीं छोड़कर ही जाएंगे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो टिपिकल नार्सिसिस्ट हैं, जो टिपिकल तामसिक हैं, जो कभी नहीं सुधर सकते, ठीक है। और इस जर्नी में आपको हर तरह के लोगों से मिलना है। आपको जेन्युइन वालों से भी मिलना है, आपको फेक वालों से भी मिलना है, आपको फॉल्स वालों से भी मिलना है, आपको इन बिटवीन वालों से मिलना है, न्यूट्रल वालों से मिलना है। आपको सारे एक्सपीरियंसेस करने हैं। ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी कोई जोक नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सब करने के बाद फाइनली जो भी व्यक्ति होगा, उसकी जो है स्ट्रेंथ एनर्जी, से टैरो में कार्ड होता है स्ट्रेंथ, वो वाली एनर्जी उभर के आती है, ठीक है। और एक तो उनकी सरेंडर की एनर्जी स्ट्रांग हो जाती, पूर्ण शरणागति, क्योंकि अब उन्होंने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है। वो कुछ ले ही नहीं रहे पंगे किसी के साथ, ना अपने साथ। तो उनको अच्छे से दिखने लग गया है, उनकी रिकग्निशन पावर भी स्ट्रांग हो गई है। तो आपके अंदर जो गॉड और गॉडेस एनर्जी है, वो अवेकन हो गई है। जो इससे रेजोनेट करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब आप मुड़ के वापस उस गंदगी में नहीं जाओगे, और ऐसा करके आप बहुत लोगों का उद्धार भी करोगे। आप उसका तो अपना तो कर ही रहे हो, लेकिन उसका भी करोगे जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, या फिर जो रोना रो कर आते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें माइंड गेम्स तो खेलने नहीं आती, बट वो रोना धोना और एकदम वैसे बिहेव करना जैसे अरे मेरा तो ये हो गया, वो हो गया। वो भी फिर जैसे आप उनकी तरफ जाओगे, वो भी अवॉइडेंट टेंडेंसीज में आ जाएंगे। वो भी फिर धीरे धीरे आपसे पीछा छुड़ाएंगे कि यार ये देखो, ये तो फिर मेरे पीछे पड़ गया। कई लोगों के लिए ये एक मेंटल चैलेंज, एक मेंटल बीमारी होती है। उनको बड़ा ही सुख और शांति और बड़ी तृप्ति से मिलती है जब कोई उनके पीछे पड़ा रहता है। और वो इंसान जब किसी और के पास चला जाता है या इनको छोड़ देता है, इनके बारे में नहीं सोचता, तो इन्हें बड़ा दुख होता है। तो फिर ये एक गेम सी चलती रहती है इसमें, कि यार मेरे को ये इंसान मेरे पे ही ध्यान दे, मेरे लिए पागल रहे। और जब वो पागल हो जाएगा उसके पीछे, फिर उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब इसमें एक पॉजिटिव साइड भी मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते। क्या होता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, हम उनको इंस्पायर करते हैं।
या फिर हमारा किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम अपनी पूर्ण एनर्जीज में आ जाते हैं, अपने एवटार सेल्फ में आ जाते हैं या फिर उसके आसपास भी पहुंच जाते हैं, जब हमारे खुद के अंदर यूनियन होने लगता है, तो हम दूसरे लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो भी अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ के तरफ ध्यान दें और उस पर काम करें। वो फिर चाहे कैसा भी इंसान क्यों ना हो, बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन आपका कोई ना कोई प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ता है। अगर तो कोई बहुत ही मूडी और घमंडी इंसान है तो हो सकता है उन पे उतना ना पड़े, लेकिन फिर भी आप जब अपनी सॉलिड एनर्जीज में होते हो और उन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या फिर उनको वो नहीं देते जो उनको चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ तभी कनेक्ट करते हैं जब उनका मन करता है। जब दूसरा उनके साथ कनेक्ट करे या उनसे बात करना चाहे तो ये कभी भी अवेलेबल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। लेकिन हाँ, जब इनका मूड करेगा, जब इनको फीलिंग आएगी, तो ये किसी को भी उठा के बर्थडे विश कर देंगे, किसी को भी उठा के कॉल कर देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। और उसमें भी ये दूसरे की टांग ही ज़्यादा खींच रहे होते हैं। मतलब दे आर नॉट वेरी लविंग टूवर्ड्स पीपल, बट दे लाइक टू कीप पीपल कि ये मेरे हिसाब से मुझसे बात करते हैं, मतलब मैं जब चाहूँ तब। ऐसा करके भी उनको एक ईगो मसाज मिलती है। तो फिर आप इस तरह के लोगों को भी सही कर देते हो, क्योंकि आप उनके साथ एंटैंगल ही नहीं होते, आप उनको वैसा ट्रीट ही नहीं करते हो जैसा कि वो चाह रहे हैं, जैसा वो आपके साथ दिमागी गेम खेल रहे हैं। कई बार ऐसे लोग जब आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत ही प्यार से मिलेंगे। शुरुआती लाइनें मतलब शायद आपको बर्थडे विश कर देंगे तो ऐसी विश भेजेंगे कि मतलब बहुत ही पॉजिटिव, या फिर आपको ऐसे याद दिला देंगे कि यू नो व्हाट, एक दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था या गुजर रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे हम तो यहाँ पे मिले थे पहली बार, या हमने ऐसा किया था। तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बोल देंगे जिससे आपको लगेगा वाह। और वो सिर्फ एक हुक होता है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उनसे हुक डाउन हो जाओ। जैसे आप थोड़े से हुक डाउन हो जाओगे तो फिर वो आपको वापस से आपको ज़मीन पे गिरा देंगे, अर्श से फर्श पे ले आएंगे। ऐसा करके उन्हें मज़ा आता है, ये उनके तरीके हैं जीवन जीने के। तो कई दफ़े हम ऐसे लोगों को भी एक तरीके से इंस्पायर करते हैं जब हम वो कॉर्ड कट कर देते हैं, या जब हम कह देते हैं कि भैया उनकी जो ये इतनी प्रिडिक्टेबल सी हरकतें हैं जो अब आपको प्रिडिक्टेबल लगती हैं, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि वो इस गेम में माहिर हैं, शातिर हैं वो, पर अब आपको बहुत ज़्यादा वो प्रिडिक्टेबल लगने लग गए हैं। तब आप कहते हो कि यार मेरे को ये सब बोरिंग लगता है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो वाली जब वाइब आप उनको देते हो या आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो, जैसा कि मैंने एक इंग्लिश चैनलिंग में थोड़ी देर पहले आज बोला था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको तभी फ़ोन करते हैं जब उन्होंने ड्रिंक करी होती है, वो अल्कोहल के नशे में होते हैं या वो किसी केमिकल के नशे में होते हैं। तो वो आपसे बात करेंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको ये वो बोलेंगे, लेकिन अगले दिन जैसे उनको होश आ जाएगा तो उनको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि उन्होंने आपसे बात की थी या कुछ भी। अब आप तो वो रात की बातों में खोए हो बेचारे, और अगले दिन भी आप उसी जोन में उनको गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, तो उनका वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। वो कहेंगे ओ मैं अभी बिजी हूँ, या मेरे को, क्योंकि उनका तो अभी हैंगओवर ही नहीं उतर रहा ना। रात भर अगर उन्होंने ड्रिंक करी है और किसी से बात करी है, फिर आपने फ़ोन रख दिया, उसके बाद भी वो जगे पड़े हैं, या वो एकदम नशे में धुत होके सो गए, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है, तो उनकी सुबह तो कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकती ना। तो कुछ घंटे तो उनको नॉर्मल बनने में लग जाएंगे। फिर अगर उनका ऑफिस होगा, बिजनेस होगा, तो उनको फिर उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। तो वापस शाम होते होते तक थोड़ा समय तो निकल ही जाएगा। तो वो आपके साथ वैसा बिहेव नहीं करेंगे। और अगर उस दौरान मतलब उस टाइम जब वो अपने जोन में नहीं है, आपने उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें बोल दी या मैसेजेस कर दिया, लिख दिया, फिर तो वो आपको 100% उस जोन में ही रखेंगे। भाई मैं जब चाहूँ तब मैं इस इंसान को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो रिलेशनशिप में जो भी कुछ करते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ड्रंकन स्टेट में ही करते हैं, होश में तो वो उन्हें पूछते भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो उनकी जो गेम्स हैं वो आप पे नहीं चली, और यहीं पर मैं इस चैनलिंग को क्लोज करती हूँ। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशन करना है, टैरो रीडिंग या एनर्जी सेशन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। और थेरेपीज़ में भी बहुत इंटरेस्टिंग थेरेपीज़ हैं, जैसे कि 3D कार्मिक रिलीज़ है, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिलीज़ है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिलीज़ जब होता है तो ही कोई इंसान हेल्दी लाइफ या हेल्दी पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो वैसे ही नार्सिसिस्टिक लोगों को ही बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं। फिर है 3D to 5D एंड वी हैव चक्रा अलाइनमेंट, जो कि हमारी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मेरी थेरेपी है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये एक मिस्टिकल
रेल्म से भी और मिस्टिकल थेरेपी से भी आपको जोड़ता है। जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ ये स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मेटाफिजिकल तरीक़ों से होती है। इनमें कोई गोलियाँ, दवाइयाँ, कोई ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स और कोई इवन हम आमने सामने भी नहीं बैठते हैं, लाइक फेस टू फेस भी नहीं, क्योंकि ये सारी डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग्स हैं। फोकस सिर्फ ये होता है कि हर इंसान अपने अंदर की ऊर्जा को जगा सकता है और हर इंसान के अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती हैं। हर व्यक्ति बहुत इंट्यूटिव होता है। हर व्यक्ति अपने थर्ड आई और अपने मणिपुर चक्रा को जब साथ में एक्टिवेट कर लेता है तो वो बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ों को अनुभव करने लग जाता है। लेकिन इसमें चाहिए होता है एक मास्टर, एक टीचर की कृपा, की ग्रेस, उसकी मदद। और इसमें ऑब्वियसली चाहिए होता है सामने वाले इंसान का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि उसको तो भाई इन संसारिक और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। जब तक आपकी संसारिक डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रहेंगी तब तक आप इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आप चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी हीलिंग कर लो, लेकिन डिज़ायर के पशु अगर आपने अपने खेत में छोड़ दिए तो आपकी हार्वेस्ट तो वो खा ही जाएंगे। तो बस इसी बात पे, इसी अमेजिंग बात पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज करती हूँ। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो पे। तब तक के लिए वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।